और जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ भी खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और जनाब अभी बड़ी मजे की चीज जो है हम बल्कि एक शख्स हैं जिनके आपसे भी थोड़ी देर तक मुलाकात भी कराएंगे और बड़ी मजे की चीज भी आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा इरम, आई रिमेम्बर बचपन में लाइक व्हेन आई वाज इन 3rd 4th क्लास में थी, व्हेन आई वाज देयर, तो मैंने एक ड्रामा लगा करता था शाका लाका बूम बूम। सो यू यूज्ड टू वॉच द ड्रामा जिसमें उनके पास एक पेंसिल हुआ करती थी और वो क्या करते थे उस पेंसिल को कहीं पे भी वो करते थे प्रेस, तो कोई चीज निकल के आ जाती थी, कोई चीज बन जाती थी रियल में। और ये मेरी हमेशा से उस दौर में, पता है बच्चे तो छोटे जो ड्रामास देख रहे होते हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि इस तरह की कोई पेंसिल मेरे पास हो और मैं उससे कुछ भी ड्रॉ करूं वो बन जाए। जैसे कि मैं हमेशा एक चीज अज्यूम क्या करती थी, हेलीकॉप्टर हो उसको मैं ड्रॉ करूं, हेलीकॉप्टर रियल में बन जाए। अच्छा दिस इज द स्टोरी, एक बच्चे की स्टोरी है जो वो सोचा करता था। मुझे नहीं पता था इतने बरसे के बाद आके ये जो चीज जो मैं एक स्टोरी सोचा करती थी वो रियल होने वाली है। अच्छा तो आज कुछ ऐसी चीज हम शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल जनाब, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो बड़ी बासलाहियत और आर्टिस्ट की एक जमीन है जिसमें बहुत ज्यादा आर्ट है, लोगों में बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है। आज एक ऐसे ही आर्टिस्ट से आपको मिलवाएंगे जो तारीखी तस्वीर जो है उनको 3D पेंटिंग में तब्दील कर देते हैं। अब 3D पेंटिंग क्या होता है, क्योंकि 3D पेंटिंग के अलावा हमने प्रिंटिंग के तो हवाले से जरूर सुना है, और ये 3D पेंटिंग क्या है बेसिकली आज उस हवाले से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये कैसे की जाती है और किस तरह से ये आम होना शुरू हो गई है, लोग इसको बड़ा पसंद करें। मतलब एक चीज है जिसको आप टच भी कर सकते हैं, एक पेंटिंग है जिसको आप टच भी कर सकते हैं ना। तो बेसिकली जो हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे वो बता भी होंगे मजीद इसके बारे से। वो क्या करते हैं कि जो जितनी भी तारीखी पेंटिंग्स हैं उनको 3D में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और ये सबसे मजे की चीज है जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की लगी। और जैसे कि हमने मेंशन किया कि हमारा जो पाकिस्तान है, हमारी जो सरजमीन है वो इस तरह के टैलेंट से भरी हुई है, तो आज उनकी कहानी जो है और उनकी जो चीजें हैं सारी की जुबानी सुनते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन जो कि 3D आर्टिस्ट हैं। शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से आपको और 7 न्यूज के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो मतलब हमें एक तो आपको देख के खुशी हो रही है, दूसरे आपकी पेंटिंग्स को देख के कि किस तरह से आप 3D ये पेंटिंग्स करते हैं और ये चीज है क्या, आपका इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ इसके लिए? जी बेसिकली ये 3D रिलीफ वर्क है। रिलीफ वर्क है। रिलीफ आर्ट जो है कि रिलीफ आर्ट वो होता है जिसमें आपकी जो बैक साइड है वो स्ट्रेट होती है और वो चीजें बाहर निकल के आती हैं, उनको रिलीफ कहते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं रिलीफ, एक हाई रिलीफ होता है और एक नॉर्मल रिलीफ होता है जो बिल्कुल उभरा हुआ जैसे आप कहते हैं, जो थोड़ा सा आगे उसको रिलीफ कहते हैं। तो बेसिकली ये एक नया जो मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, और मैं पिछले को 20 साल से इन चीजों पे काम कर रहा था। पहले मैंने फ्लावर मेकिंग से शुरू किया। ठीक है। एक मटेरियल है जिसको उस टाइम पे वो डो कहते थे, वो बनानी शुरू की। और उसके बाद फिर उसके साथ फिर मैंने फ्लावर मेकिंग शुरू की। फ्लावर मेकिंग के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने इसको डिफरेंट स्कल्पचर्स बनाना शुरू किए। अच्छा, तो इसमें सिर्फ 3D ये रिलीफ नहीं है, बाकी जो स्कल्पचर्स हैं वो भी मैंने इसमें बनाए हुए हैं। अच्छा ग्रेट। तो उससे क्या कैसे स्टार्ट किया, मतलब आपका ताल्लुक आर्मी से रहा है, 2 मुख्तलिफ शोबे हैं आर्ट और आर्मी, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम वहां देना पड़ता है, काफी टफ आपकी एक जॉब होती है। तो ये किस तरह से आप 3D आर्टिस्ट बन गए? जी हाँ, आर्मी में ही मैंने शुरू किया था और वहाँ पे ही वो मेरी मिसेस जाया करती थी। वहाँ पे वो एक ट्रूप्स का होता है जिसमें वो उनकी बच्चियों को, उनकी बेगमात को सिखाते हैं, अफसर्स की बीवियां। ठीक है। तो वहीं पे ये बेसिकली आर्ट शुरू हुआ था और उसने पहले वो सीख के आई थी कि ये कैसे बनाते हैं, मटेरियल कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो जब ये मटेरियल बन गया फिर वो उसको फ्लावर मेकिंग शुरू कर दी। तो फिर मैंने एक दिन उसको लेके मैंने भी देखा कि ये क्या है। जब मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया, प्ले करना शुरू किया, तो वो मुझे फील हुआ कि इसमें तो बड़ी जान है। फिर मैंने छोटी छोटी चीजें पहले फ्लावर मेकिंग शुरू की और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इसको दूसरे इस मीडियम को मैंने इस्तेमाल किया है और वो जो है उसको मैं लेके आया हूँ स्कल्पचर की तरफ। ठीक है। ये आर्ट की दुनिया में अभी तक इसको स्कल्पचर में इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा। तो
ठीक है, तो आप पहले वो शख्स हैं जिन्होंने कह लें कि स्कल्पचर के लिए इसको इस्तेमाल किया है, तो सर इसमें जो मटेरियल वगैरह इस्तेमाल हो रहा होता है वो कौन सा होता है, और एक पेंटिंग को या एक कह लें स्कल्पचर को बनाने में कितना टाइम लग रहा होता है? जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो तो बड़ा नॉर्मल से है, वो खुद ही मैं बनाता हूँ। इसमें कॉर्न स्टार्च है और ये वाइट ग्लू होती है, उसको मिक्स करके पहले उसको कुक किया जाता है, फिर उसके बाद उसको गूंदा जाता है और वो उस शेप में आ जाती है जो प्लेएबल होती है या जिससे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर मैंने इसको शुरू में बनाना शुरू किया और अभी मैं खुद ही इसको जो मटेरियल भी है वो भी मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा। लेकिन अब इसका जो ज्यादा अगर आप कहेंगे इसके अंदर खूबसूरती ये है कि अब ये उस मटेरियल से निकल के मैंने इसको फाइबर ग्लास में कर दिया है। अच्छा, ग्रेट। आप जितनी भी मेरी ये तस्वीरें देख रहे हैं या जितनी भी ये मेरे स्कल्पचर्स देख रहे हैं ये फाइबर ग्लास में बने हुए हैं। ठीक है। यानी हम इसको पहले मास्टरपीस उसी में बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसका मोल्ड तैयार करके हम फिर उसको फाइबर ग्लास में निकालते हैं। अच्छा, फाइबर ग्लास में फिर निकालने के बाद फिर हमारी एक टीम है जो कि पेंटिंग करती है इसी के ऊपर, तो हर पीस जो है वो इंडिविजुअली पेंटेड तैयार होता है। अच्छा, इससे कितने लोग काम कर रहे हैं? जैसे आपने जिक्र किया कि एक टीम है बाकायदा, वो बाद में भी काम कर रही होती है। और दूसरा सर ये भी बताइएगा, क्योंकि हमने 3D जो प्रिंटिंग वगैरह देखी उसमें इल्यूजन होता है, क्या ये बाकायदा 3D पेंटिंग है? नहीं, ये इल्यूजन नहीं है। पहले तो ये बताऊं कि मेरे साथ तकरीबन 8-10 लोगों की टीम है जो कि काम करती है मेरे साथ। यानी स्कल्पचर मैं खुद बनाता हूँ, इसकी पूरी फिनिशिंग करके उसके बाद फिर एक मोल्ड बनाती है टीम, मोल्ड के बाद फिर उसकी सफाई होके उसके बाद पेंटिंग होती है और वो सारा एक सिलसिला शुरू होता है। ठीक है। तो और दूसरा आपने क्या पूछा था सर? 3D के हवाले से मैंने पूछा था कि एक इल्यूजन होता है, ये बाकायदा तौर पे 3D की पेंटिंग है? ये इल्यूजन का वो बहुत खूबसूरत आर्ट है जिसमें आपको फील होता है कि वो आप कागज के ऊपर बनाते हैं बट वो उभर के आपको फील होता है। बट ये फिजिकल है, ये उस तरीके से नहीं है, ये फिजिकल है। इसको आप टच कर सकते हैं, इसको आप मुख्तलिफ डायमेंशन से मुख्तलिफ डायरेक्शन से आप इसको देख सकते हैं, तो आपको वही फील आती है कि जैसे कोई चीज आपके सामने मौजूद है फिजिकल। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, एक आपने मटेरियल का पहले मेंशन किया कि आप खुद बना रहे होते हैं एक डोसी, और उसके अलावा फिर दूसरा जो आपने कहा कि आप अब काम करें फाइबर ग्लास पे, तो क्या उसका जो मटेरियल है सारी चीजें वो भी आप खुद कर रहे होते हैं? नहीं, फाइबर ग्लास वाला जो है वो तो फिर एक एक्सक्लूसिव चीज आ जाती है, उसके लिए भी वही मैं कह रहा हूँ जो टीम है वही फिर उसको फाइबर ग्लास में कन्वर्ट करती है। और फाइबर ग्लास के बाद फिर वो पीस जब तैयार होके आता है तो उसको फिर पेंटर्स हैं जो उसको उसके ऊपर मेरी जाहिर है अंडर माय सुपरविजन वो उसको पेंट करते हैं। मैं उनको मुख्तलिफ, तो उसमें भी एक प्रोसेस होता है कि बाज़ औक़ात में उनको वो पेंट हुआ होता है तो उनको मैं दोबारा कहता हूँ कि नहीं अभी आपने इसको इस तरीके से करना है, तो वो भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है। इससे थोड़ा 3D पेंटिंग के हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या आपसे कुछ लोग सीख भी रहे हैं, आप दूसरों को सिखा भी रहे हैं, और इसका रुझान कितना ज्यादा हो गया पाकिस्तान में भी? देखिए, अभी रुझान उस तरीके से तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन जिसने इसको शायद किया है। आई एम द पायनियर ऑफ दिस आर्ट। और उसमें अभी तक लोग मुझसे रब्ता ऑब्वियसली करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने सीखना है, तो मैं अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें इसको आगे सिखाया जाए। यानी ये भी आर्ट की एक बड़ी खूबसूरत किस्म है जिसमें आप चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल के साथ डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो उसमें बड़ी अच्छी होती है। और फीलिंग से मुझे उसमें याद आया कि जो मेरा जो थीम है वो नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया आर्ट। तो इसी नॉस्टैल्जिया गैलरिया के नाम से मैंने एक गैलरी भी बनाई हुई है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान एक जगह है, वहां पे मौजूद है। तो वो दोनों शहरों के लिए, बाहर से भी आने वालों के लिए वो ओपन है, और उसमें सारा मैंने अपना जो काम है उसको मैंने डिस्प्ले किया हुआ है वहाँ। ठीक है, ठीक हो गया सर। आपने प्लेटफॉर्म का मेंशन किया है तो काइंडली प्लेटफॉर्म आप बना लीजिए, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरेस्ट, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ, तो मैं बस वेट करूंगी जब आप प्लेटफॉर्म बनाएंगे, क्योंकि मैं डेफिनेटली से सीखना चाहती हूँ। जी जरूर, क्यों नहीं, ऐसे ही है कि मैं इसको अभी तो खैर आजकल जो कि चीजें बहुत आसान हो गई हैं, जैसे अब मैं यहाँ घर में बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी सिखाया जा सकता है इसमें हम जी ऑनलाइन भी सिखाया जा सकता है, कोई ऐसा मसला। ठीक है, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जनाब, ये था 3D पेंटिंग के हवाले से